आज बात करेंगे हम 14 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनकी बात करेंगे। और ये जो पेपर लिया हमने ये जो नेट से डाउनलोड करा, तो इसमें एक तरह से ये पेपर एसएससी का आंसर की मानो इसे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो सही भी तुम्हारे सामने है, गलत और सही वो सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। लेकिन इसलिए ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, नहीं तो पता लगा कि क्वेश्चन करा नहीं, उससे पहले जवाब हमें पहले से पता। तो हमें तो सीखना है, इसलिए यहाँ पे जो है जो एक सही क्वेश्चन आ रहे हो उसकी तरफ बाद में जाओगे, पहले क्वेश्चन की तरफ जाओगे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन इन्होंने पेपर डाल रखा उसमें पहले जीके, फिर रीजनिंग और उसके बाद मैथ और सबसे बाद में कंप्यूटर दिया। तो यहाँ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये। मैथ के 15 क्वेश्चन है, तो उनका पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। प्रतिशत वृद्धि देखनी हमें, प्रतिशत वृद्धि अगर हमें देखनी तो क्या करना पड़ेगा भैया, 80 गुणा 100 बटे 180 नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 80% कम करना, तो 100 में से 80 घटा दो तो कितना बचेगा 20। और 80% की अगर वृद्धि करता है यहाँ पे तो 180 करते हैं, तो 20 चौक 80, तो कुल मिलाकर उत्तर आ गया इसका 400%। और ये इसका जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, दूसरा क्या है भाई, उसने कहा तो यह है 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमें ज्ञात करना। तो 51 से लेके 78 तक की बात कर रहे हैं। तो एक हो गया 53, फिर आ गया 59, फिर आ जाएगा तुम्हारा 61, फिर आ जाएगा तुम्हारा 67, ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा 71, 73। बस यही है जो अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना, गुणा का चिन्ह लगा दो इनके बीच में, और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद में जो इकाई अंक बनेगा उसे देख लो। 9 या 27, इसे छोड़ दो, 7 को लेकर बढ़ो, 7 एकम 7, 7 7 49, 4 को छोड़ दो, 9 को लेकर बढ़ो, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। तो जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 7, और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दिख रहा है 7 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया हो तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। प्रतिशत हानि हमें ज्ञात करनी है, तो जितने की हानि है वो ऊपर लिखो, गुणा 100, और बटे में लिखना पड़ेगा हमें जो उसका विक्रय मूल्य है और जो हानि, उन दोनों को जोड़ दें। तो 4650 में 350 जोड़ दोगे तो 5000 बन जाएगा, 3 जीरो कट गई, और 5 7 35, मतलब उसे जो हानि है वो 7% की हानि है। चौथा क्वेश्चन देखो भाई क्या है, निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। पहला है 7 35, दूसरा है 32 62, तीसरा है 198 175, चौथा है 217 651। सहभाज्य का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों एक साथ किससे ना घट रही हो। देखो ये 7 से कट गई, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये 2 से कट गई, 16 दूनी 32 और 31 दूनी 62, ये 7 से कट गई, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 निम 63 और 7 या 21, तो बचा कौन सा तुम्हारा, ये तीसरा ऑप्शन बच गया, और ये इसका जवाब भी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। बढ़त दी का मतलब यह है कि बी को 5 सेकंड पहले दौड़ा दिया और ए 5 सेकंड बाद में दौड़ा, और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। इसका मतलब क्या है कि 20 सेकंड पहले उसने दौड़ खत्म कर दी। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल क्या है। अब देखो टोटल जो समय का अंतर है वो 25 सेकंड का आ गया, 5 सेकंड पहले और 20 सेकंड बाद में। तो अगर मैं यहां देखूं 600 मीटर की दौड़ है, तो जो ए की चाल है वो है 2:1, यो ए हो गया,
यो बी हो गया, समय इसे कम लगेगा क्योंकि चाल इसकी ज्यादा है तो इसे मैंने बाद में लिखा 2x, और इसे लिखूंगा मैं x, और बराबर कितना आ जाएगा 25 सेकंड, क्योंकि क्या है समय बराबर दूरी बटे 4, 600 बटे x। अब इससे घट गया, कितना आ गया भाई 300, 600 में से 300 गए, 300 बटे x बराबर 25, 25 से कम 25, कितने बचे 5, और 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड। और x किसकी चाल थी, ये b की चाल थी, और पूछ किसकी रहा था, b की ही चाल पूछ रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है तुम्हारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ABC के एक के बाद एक इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC, ABC, ABC ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद A और C काम छोड़ देते हैं, तो B अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखो A, B और C की बात करें तो 10, 16 और 12 दिन में ये अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला काम है इनका एलसीएम 240 आ गया, 240 को भाग करो 10 से 24 आ गया, 16 से भाग करो 16 कम 16, 16 पंजे 80, 15 आ गया, 12 से भाग करो 20 आ गया। अब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन तीनों ने काम करा, एबीसी ने काम करा मतलब तीनों ने काम करा। 24 और 15 कितना हो गया 39, और 20 59 काम यहाँ हुए, 59 काम यहाँ हुए, और 59 काम यहाँ हुए, तो टोटल काम कितने हो गए 59 तिया 117। 240 में से 117 काम हो चुके हैं, बचे कितने 3, और यहां कितने बच गए भाई 117 या ज्यादा बनेंगे भाई, जो गड़बड़ कर दी देखिए हमने तो 59 तिया लगा लो, 9 तिया 27, 2 और 3 पंजे 15, 200 177 बनेंगे भाई, 117 नहीं 177 काम हो गए। अब यहाँ 3 बचे और यहाँ 13 में से 7 गए 6, 63 काम बच रहे, जो किसे करने बी को, और बी की कार्य क्षमता है 15, तो 15 चौका 60, 4 सही 3 बटे 15 का मतलब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो जो समय लगेगा बी को 4 सही 1 बटे 5 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दो संख्याओं का अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन से अगर हम लेवे तो 10 और 23 पहला है, 3 और 16 दूसरा है, 9 और 22 तीसरा है, 6 और 19 चौथा है। 13 इसका अंतर है, 13 इसका अंतर है, 13 इसका अंतर है, और 13 इसका अंतर है। अंतर से तो बात नहीं बन रही, लेकिन उसने कहा लैसा और मैसा का गुणनफल 48 है, और जो लैसा और मैसा गुणनफल है वो ही संख्याओं का गुणनफल हो है। तो अगर यहां गुणा करूं तो 230 सारा गलत है, 16 या 48 यही सही है, तो इसका मतलब इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, यो गलत हो जाएगा, यो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, x बराबर 5 y बराबर 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हम यहाँ पे मान रख दो, 5 मान रखा, 5 और 1 6, 8 रखा तो बटे में आ जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है भाई, 5 आओगे 7, 7 आओगे, 8 रखेंगे तो 8 में से 1 गए, 7 ही तो बचेगा। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10, 8 रखा, 8 दूनी 16, और 16 में से 3 गए 13, यो आ गया तुम्हारा 9, और 5 रखा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पे 8 और 1 9, और 5 रखा, 5 तिया 15, और 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7। अब भाग कर दो, यहाँ पे इसे भाग करेंगे, पॉइंट लगाया 60 हो गए, 7 8 56, ठीक है, 40 हो गए, 7 5 35, इसे भाग करो, पॉइंट लगाया, 100 हुए ऊपर, 13 7 91, 9 बचे 90 हुए, ठीक है, 13 6 78, यो 1 आया, यो 1.2 बच गया, 20 हो गए 14। अब कैसा क्रम चाहिए था इसे, आरोही या अवरोही? आरोही मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ते हुए में सबसे पहले यो वाली संख्या आ जाएगी 2x बटे 2y माइनस 3, उसके बाद इससे बड़ी यो आ जाएगी x प्लस 1 बटे y माइनस 1, फिर तो ये दोनों
ठीक लगी हुई हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें जो के तू लिख दो और यही तुम्हारा आंसर बन गया, यही तुम्हारा उत्तर बन गया। और कौन से ऑप्शन में आ रहा, ये पहले ही ऑप्शन में यह क्रम दे रखा, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालना हमें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 1500, दर होगी 5%, समय 3 और बटे 100। 15 पंजे 75 और 75 दिया 225, तो जो ब्याज बनेगा वो 225 रुपये बनेगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत प्राप्तांक 70 है और शेष 30 के 80 हैं, पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करना पूरी कक्षा का, तो इसमें क्या लिखेंगे, बटे में तो 50 लिखेंगे। अब जो पहले 20 है उनका 70 है, तो 20 गुणा 70 करेंगे। अगले 30 जो है उनका 80 है, 70 की 20 में गुणा करेंगे 1400, 8 दिया 2400 बटे 50, तो कितना है 00, यहाँ आ गया तुम्हारा 38 और बटे 50, 0 0 गई, 5 7 35, 3 बचे 5 6 30, तो इसका जो औसत बनेगा 76, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक 128 बटे 3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु का बनाया गया है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। शंकु का आयतन दे दिया, शंकु का आयतन 128 बटे 3 पाई, और वो हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसने जो कहा, उसने कहा ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है, त्रिज्या अगर आर है तो ऊंचाई 2r है, तो 128 बटे 3 पाई हो गया, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 से काट दिया हमने 64 बार, आर क्यूब बराबर 64, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 चौक 16 चौका 64। हमें निकालना एल का मान। अब एच की बात करें, एच डबल एस का 8 है, हमें एल का मान निकालना, तो एल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब ये हो गया भैया 4 की घात 2, 8 की घात 2, 4 चौक 16, 8 8 64, 16 और 64 हो गए 80, और ये जो है 80 आपके तीसरे ऑप्शन में, तो ये इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करने पर उसकी चुकती करने पर सहमति हुई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% थी तो उधार ली गई राशि कितनी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो पहले वर्ष के अंत में धनराशि वो 4200 रुपये है और जो दूसरे वर्ष के अंत में वो 4410 है, और जो दूसरे वर्ष के अंत में धनराशि मिली वो क्या है, इस पे ब्याज लग के और इसमें जुड़ने के बाद मिली। इसका मतलब मैं चेक करूंगा कि 4200 गुणा 5% का ब्याज इसमें लगा दूं तो 105 बटे 100 क्या यही बनना नहीं बनना। देखो 42 पंजे 210, 0 1 आ गया, और 42 कम 42 और 2 44, बिल्कुल सही आ रहा। इसका मतलब जो पहले वर्ष के अंत में राशि थी वो 4200 और जो दूसरे वर्ष के अंत में 4400, तो अगर मैं इसी तरह से पहले वर्ष की राशि निकाल लूं तो मूलधन इंटू 105 बटे 100 और बराबर आ जाएगा तुम्हारा किसके 4200 में। 5 से काट दिया 21 बार कटा, 5 से काट दिया 20 बार कटा, और 21 दूनी 42, और यह आ गया तुम्हारा कितना 4000 रुपये। लेकिन 4000 जो है 1 साल का है, इस तरह से अगर हम दोनों साल की बात करें तो इसका डबल करना पड़ेगा हमें, तो यो तुम्हें 8000 रुपये इसका मूलधन बनेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 उसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देकर लाभ कितना कमाता है ये बताना। 100 रुपये पे जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 135 तो लिख दिया, अब इसमें 20% की छूट दी, मतलब 80 बटे 100 में से दिया, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 चौका 108, मतलब 100 का मान 108 में जा रहा, तो 8% का
लाभ यहां पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है, तो उसकी मूल आय कितनी है बताएं। 15% की कमी मतलब 85% बराबर 2,12,500। 100% बताना किसके हैं। 5 से काट दिया 17 बार कटा, 5 से काट दिया 20 बार कटा, 17 से काटो 17 कम 17, कितने बच गए 4, 42 हो गए। 17 दूनी 34, 42 में 34 गए 8, 17 पंजे 85। तो टोटल की अगर बात करूं 3 जीरो तो डायरेक्ट लगाओ और 125 दूनी 250, तो इसका 2.5 लाख रुपए मूल आय थी। 15 की बात करें, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 और व्यास 8 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना हमें, पाई का मान 22/7, एल का मान 5 सेंटीमीटर है और आर का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो है डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें ऊंचाई निकालनी, क्या करेंगे, 5 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा दो, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 9 बचे, 9 का मतलब 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। हमें चाहिए आयतन। शंकु का आयतन क्या हुआ है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4 है तो 4 चौक 16 लिखूंगा, एच का मान है 3 तो 3 से 3 काट दिया मैंने, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 7 से भाग कर दूंगा, 7 पंजे 35, पॉइंट लगा दिया, 20 हुए, 7 दूनी 14, 6 बचे, 60 हो गए, 7 8 56, तो कुल मिला के 50.28 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बनेगा। तो इसमें मैं समझू कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा तुम्हें समय लग रहा था या सोचने की जरूरत पड़ रही थी। बाकी 10 से 11 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें कुछ करना ही नहीं था, आराम से होने वाले थे। थोड़ी सी चीजें अगर तुम्हें पता तो काम बहुत आसान होने वाला। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, उम्मीद है कि क्वेश्चन का लेवल लगभग यही रहने वाला। तो इन क्वेश्चनों को कम से कम 2 से 3 बार करके देख लो। एक का क्वेश्चन को जो क्वेश्चन लगा उसको जो है तुम पहले करो, उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देखो, नहीं आगे बढ़ जाओ।